नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लोग प्रसिद्ध के साथ डिस्कस करने वाले हैं डिलीवरी वॉल्यूम के बारे में। तो प्रसिद्ध, मैं जब भी चार्ट देखता हूं ना, तो उसमें मेरा एक होता है प्राइस और एक होता है वॉल्यूम। अब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक स्टॉक में एक सडन एक बहुत ही अच्छी मूव आ जाती है और वहाँ पे वॉल्यूम वाला जो कैंडल होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। बट इसमें क्या होता है ना कि वॉल्यूम भी दो टाइप के होते हैं। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है डिलीवरी वॉल्यूम के लिए, बिकॉज डिलीवरी वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है कि उसमें रियल टाइप की बाइंग हुई है। करेक्ट। नॉर्मल जो इंट्राडे वाली ट्रेडिंग है वो भी एक तरीके का वॉल्यूम ही होता है। तो मैं ये डिलीवरी वॉल्यूम हुआ है या डिलीवरी वॉल्यूम नहीं हुआ है वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? सर, ये जो आपने बात बताई ना कि बहुत बार बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखता है आपको, कैंडल आप देख रहे हो या कोई भी पी एंड एफ देख रहे हो, कहीं पे भी कोई भी चार्ट देख रहे हो, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी आपने लगाया है, करेक्ट। तो आपको बहुत बार वॉल्यूम स्पाइक दिखता है। बट बहुत बार क्या होता है कि वॉल्यूम दिख रहा है, ब्रेकआउट आया है, बट फिर वापस स्टॉक नीचे आ जाता है। तो वो टाइम पे ज़्यादातर क्या हुआ रहता है कि डिलीवरी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हुआ होता, हाँ। खाली वॉल्यूम हुआ होगा, विच इज़ इंट्राडे वॉल्यूम। करेक्ट। डिलीवरी वॉल्यूम इज व्हाट कि जो डिलीवरी बाइंग या पोजिशनल बाइंग हुआ है या पोजिशनल सेलिंग हुआ है इन दिस स्टॉक। हाँ। तो अब डिलीवरी वॉल्यूम आप क्या कर सकते हो कि या तो एक एक कंपनी का आप ओपन करो, एक एक कंपनी का पेज, स्टॉक के पेज पे जाके आप डिलीवरी वॉल्यूम उसका चेक कर सकते हो ठीक है। विद इन रेडार इटसेल्फ। या तो व्हाट वी कैन डू इज, हमने एक डिलीवरी वॉल्यूम के लिए एक स्पेसिफिक टूल बनाया है। हम्म। यहाँ पे टूल्स में जाओगे, डिलीवरी वॉल्यूम एनालिसिस में। हम्म। ये जैसे आप डिलीवरी वॉल्यूम एनालिसिस में आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा चेंज इन डिलीवरी वॉल्यूम। ये पहले तो देखो, आप बोथ चाहिए, एनएससी खाली एनएससी से एक्सचेंज का चाहिए, बीएससी का चाहिए, या दोनों का कंबाइंड मिला के बोथ ठीक चाहिए। है, बहुत चाहिए हम लोगों को। करेक्ट। फिर इसको आप, ये लेटेस्ट है, या तो 5 डेज एवरेज या तो 10 डेज एवरेज से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। लेटेस्ट मतलब अब जैसे ये 6 अप्रैल का डेटा है, तो 6 अप्रैल विल बी कंपेयर्ड विथ उसके प्रीवियस जो ट्रेडिंग डे रहेगा उसके फिफ्थ साथ। या जो जो भी था सेकेंड वो, अप्रैल हाँ। वॉज दी प्रीवियस ट्रेडिंग डे, आई वुड से। हम्म। तो उसके साथ सीधा लेटेस्ट वाले में एक दिन का कंपैरिजन है। ठीक है। 5 डे एवरेज में क्या करता है कि लेटेस्ट 6 अप्रैल के वॉल्यूम को कंपेयर करेगा पिछले 5 दिन के एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम के साथ। ओके। तो उसमें हमको मिलेगा कि एवरेज परसेंटेज चेंज इन डिलीवरी वॉल्यूम या प्राइस चेंज इन डिलीवरी वॉल्यूम, प्राइस चेंज 5 डेज का एवरेज कितना है, ये सारा डेटा आप यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में देख सकते हो। ठीक है। दैट टू, आपको कोई अगर एक स्पेसिफिक कंपनी का सर्च करना है तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम सर्च करके भी ये एनालिसिस कर सकते हो। ओके। उसके साथ साथ व्हाट वी कैन डू इज, खाली एक ग्रुप के बेसिस कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप पे भी हमको चेक करना है, पूरा सॉर्ट करना है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। अब जैसे सेंको गोल्ड दिख रहा है, हाँ। यहाँ पे 270% इंक्रीज हुआ है डिलीवरी वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ 5 डेज एवरेज। तो अभी आप, मैं यहाँ पे ही आपको एक दिखाऊंगा। ये जैसे सेंको गोल्ड का मैंने पेज ओपन किया, स्टॉक पेज, एंड उसके चार्ट सेक्शन में मैं यहाँ पे नीचे नीचे आऊँगा, तो यहाँ पे ही आपको दिख रहा है कि ये जो अपना डिलीवरेबल्स करके सेक्शन है, हाँ। उसमें ये देखो इतना बड़ा डिलीवरी हुआ है 6 अप्रैल को। ओके। तो यहाँ पे आप 6 अप्रैल को कितना डिलीवरी वॉल्यूम था, 5 डेज का एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, 10 डेज का एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, तो ये पूरा आप डिलीवरी वॉल्यूम का एनालिसिस यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके। अब डिलीवरी परसेंटेज भले ही 7.56% था, हाँ। बट आप ये देख सकते हो कि उसका टोटल वॉल्यूम ही कितना इंक्रीज हो गया था। हाँ। जिसका वॉल्यूम 84 लाख के आसपास होता था, उसका ऑलमोस्ट 4 करोड़ वॉल्यूम हुआ था सेंको करेक्ट। गोल्ड में। वो एक दिन में। एक दिन में ये 6 अप्रैल को इतना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। एंड दैट टू, आप डिलीवरी वॉल्यूम का भी फिर ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो। करेक्ट। तो यहाँ पे हम ये जो टूल यूज़ किया है, सॉर्टिंग किया हमने, तो सीधा समझ में आ गया कि ये सेंको गोल्ड में डिलीवरी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज, एक जाइडस को आप ले लीजिए, बिकॉज जाइडस वेलनेस ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और उसमें कुछ महीने पहले भी बहुत हाई वॉल्यूम हुआ था और कल भी उसमें मतलब 6 अप्रैल को भी बहुत ज़्यादा हुआ तो था। ये जैसे आप सर बता रहे हो, प्राइस चेंज पिछले 5 दिन में प्राइस ही 14% से बढ़ गया है। करेक्ट। एंड उसके साथ साथ डिलीवरी वॉल्यूम भी 238% से इंक्रीज हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे उसके पेज पे जाके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। चार्ट सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये डिलीवरेबल्स दिखेगा। ये देखो, मैंने बोला ना मार्च में भी हुआ था। हाँ, तो ये 13 मार्च को है, 16 मार्च को वॉल्यूम हुआ है, एंड देन वापस 6 अप्रैल को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। सो स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है और Okay. कंटिन्यूसली सोचो मार्च में उसमें हुआ था और अप्रैल में भी वापस उसमें हुआ है, तो देयर इज समथिंग, कुछ तो चल रहा है बाइंग वहाँ। हो रहा है यहाँ हाँ। पे। करेक्ट, अब सही बता रहे हो सर।
वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग आ रहे हैं आपके सिटी में 16 मई को बैंगलोर में और 30 मई को हम लोग आ रहे हैं सूरत में। अब वहाँ पे एक दिन का इवेंट है जो हम लोग उसे मंथन बोलते हैं। अब मंथन में बेसिकली क्या होने वाला है, मैं हूँ, राजू जी है, प्रशांत जी है, ब्रिजेश जी है, अभिजीत सर है, हम सब लोग एक एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। अब इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होगी, ऑप्शंस की भी स्ट्रैटेजी होगी, ETF की भी स्ट्रैटेजी होगी और हम आपको ये बताएंगे कि ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है, इसके रूल्स क्या है और आप इसको कैसे ऑटोमेटेड कर सकते हो। तो अगर आप बेंगलोर से हो तो 16 मई के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अगर आप सूरत से हो तो 30 मई के लिए आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम जाते हैं हमारे आज के ये वीडियो में। अब ये तो हो गया, ऐसे हमने एक एक करके ग्रुप बेसिस पे चेक कर लिया। आप ठीक या है। तो एक एक स्टॉक का ऐसे देख सकते हो क्लिक कर करके, या तो फिर व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पे जो डिलीवरी टेबल है ये टेबुलर फॉर्मेट में दिख रहा है आपको सारा। हाँ। ये डिलीवरी चार्ट एक सेक्शन है। ओके। डिलीवरी चार्ट पे सर क्या होता है कि ये 5 डेज एवरेज सिलेक्ट किया है हमने 4 क्वाड्रेंट बना दिए यहाँ पे। अच्छा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट टॉप राइट कॉर्नर इज प्राइस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डिलीवरी। ये सबसे ज़्यादा बेटर है, सबसे बेस्ट होता है टॉप राइट कॉर्नर हाँ। वाला स्टॉक। अब यहाँ पे है प्राइस भी इंक्रीज हुआ है डिलीवरी इंक्रीज के साथ साथ। हाँ। तो ये एक्चुअल बाइंग हुआ है क्योंकि प्राइस भी पंप अप हुआ है, उसके साथ साथ डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। करेक्ट। सेकंड कैटेगरी है प्राइस इंक्रीज, प्राइस भले इंक्रीज हुआ है बट डिलीवरी वॉल्यूम कम हुआ है। ओके। तो वो ठीक है, हम उसको देख के मतलब नहीं है कि भले ही प्राइस बढ़ रहा है बट डिलीवरी वॉल्यूम कम हुआ है, तो ये दैट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। मतलब मे बी उस दिन कुछ न्यूज़ की वजह से वो बढ़ गया होगा। यस। फिर है प्राइस डिक्रीज विद डिक्रीज इन डिलीवरी वॉल्यूम। हाँ, कि प्राइस नीचे आया है बट वॉल्यूम भी नीचे आया है, तो उसमें भी रियल सेलिंग नहीं हुआ है। हाँ। करेक्ट। एंड फोर्थ इज प्राइस डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिलीवरीज, मतलब प्राइस गिरा है बट डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज इन हुआ है, तो मतलब रियल सेलिंग हुआ है। ओके। तो डिलीवरी वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा है इन द टर्म ऑफ सेलिंग। ओके, करेक्ट। तो डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा है मतलब पोजिशनल बाई या तो सेल हुआ है। ठीक है। अब वो बाई हुआ या सेल हुआ है, हाउ कैन वी मेक दैट आउट इज विद अलोंग विद प्राइस का कंपैरिजन। करेक्ट। तो ये ग्रीन और रेड कलर का आपको दो दिखेंगे। ठीक है। अभी इसमें और भी आप ज्यादा फिल्टर्स लगा सकते हो कि मुझे ऐसे स्टॉक्स बताओ कि जिसका 5 डेज, यहाँ पे हमने 5 डेज सिलेक्ट किया है, वैसे आप 10 डेज भी कर सकते हो। ओके। 10 डेज में डिलीवरी वॉल्यूम 50% से इंक्रीज हुआ है, हाँ। एंड उसका स्टॉक प्राइस 10% से ज्यादा रिटर्न दिया। ठीक है। ठीक है, तो ये रियल बाइंग वाले सारे स्टॉक्स है। तो आप जैसे जाइडस वेलनेस बोल रहे थे, यहाँ पे आ गया, वीमार्ट है, ओला इलेक्ट्रिक है। तो ये सारे स्टॉक्स फिलहाल अभी ऐसे है कि जिसमें प्राइस इंक्रीज हो रहा है अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन डिलीवरी वॉल्यूम। ओके। तो ये वाला टूल सर आप डेली बेसिस पे आप एक बार रन करोगे, एक बार आप यूज करोगे ना, आपको खुद को सर आदत हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद को समझेगा कि यहाँ पे यार रियल बाइंग हुआ है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है प्राइस इंक्रीज हुआ है, डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। सो दैट नाउ यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग दी स्टॉक्स कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है चार्ट में। करेक्ट। एक बार इसका चार्ट देख सकते हैं, वीमार्ट या सैनको या जाइडस कोई भी। यस सर। तो ये मतलब लोगों को ये समझाने के लिए कि उसको कैसे कोरिलेट करना है। कर सकते हैं। करेक्ट। तो जैसे मैं वीमार्ट ओपन करता हूँ, हाँ। यहाँ पे वीमार्ट में देखो, हाँ। ये यहाँ पे बाइंग इतना दिख रहा है अलॉन्ग विथ प्राइस इंक्रीज। करेक्ट। तो देयर इज वन मेथड, आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, एपिसोडिक पाइवट करके एक मेथड है। यस सर। प्रदीप बोंडे जी ने आई थिंक ये मेथड को ये किया है। उसमें क्या होता है ना कि उनका ट्रेड, मतलब उनका वॉच लिस्ट में स्टॉक तब आता है जब स्टॉक में बड़ा स्पाइक आया है विथ हाईएस्ट वॉल्यूम, और उसके बाद वो स्टॉक है ना थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेट होता है, और फिर जब वापस से एक मूव आता है तब वो एंटर करके ऐसे करते हैं। वो एक अलग मेथड है, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, हम कभी बनाएंगे। बट वो मेथड अगर कोई आप फॉलो करते हो, या आप स्विंग ट्रेडिंग फॉलो करते हो, या आप VCP फॉलो करते हो, तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक स्कैन करने के लिए। करेक्ट। तो सर ये तो एक कैंडल पे हो गया। यही सेम चीज अगर हम एंकर फॉलो थ्रू की बात करें पॉइंट एंड फिगर के टर्म्स में, पॉइंट तो ये अभी इन अ वे आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे एंकर कॉलम बना है, अब थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है या रिवर्सल आ सकता है। जोन चार्ट में बताई दे अभी, जैसे ये कैंडलस्टिक में मैंने आपको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग करने के और कौन से आप तरीके से उसको कर सकते हो, और ये पॉइंट एंड फिगर में आप देखो कैसे हो सकता है। तो ये जैसे हमने डिस्कस किया सर, यहाँ पे बड़ा सा एंकर कॉलम बना है, डी स्मार्ट पॉजिटिव हो गया, डी स्मार्ट भी पॉजिटिव हो गया है।
अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप रिट्रेसमेंट का या थोड़ा सा साइडवेज मूव होने का वेट कर सकते हो, एंड Correct. जब वापस फॉलो थ्रू आएगा तो आपका एंकर फॉलो थ्रू कैंडल पैटर्न बन जाएगा, एंड देन यू कैन इनिशिएट द ट्रेड इन दीस So, स्टॉक्स। ये जो आप बता रहे हो ना पॉइंट एंड फिगर, और जो लोगों ने जैसे वीसीपी मेथड हो गई या फिर ये एपिसोडिक पाइवट हो गई, वो एक तरीके से सेम ही है, बट क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। पॉइंट एंड फिगर में आपको पता है कि ये डबल टॉप बाय बन रहा है तो बन रहा है, बट अभी जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि वीसीपी में आपका बाइंग पॉइंट कहाँ बनेगा, तो वो किसी एक ट्रेडर का कोई अलग कैंडल बनेगा, किसी एक ट्रेडर का कोई अलग कैंडल बनेगा। करेक्ट। वो थोड़ा इफ एंड बट वाला है। मैं अगेन ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है ये गलत है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव है और वो Correct. सब्जेक्टिव है। यस सर, तो आप यहाँ पे आपको ऐसे एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग। आप जैसे ओला भी देख रहे हो, हाँ, ओला का भी आप यू कैन सी द सेम वे। मुझे लगता है वो सेम ही बना होगा इसमें सब भी। में सेम ऐसा ही हाँ। होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, Correct. स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, तो ये सब में आप फॉलो थ्रू का एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो Correct, सर, correct. ये सारे स्टॉक्स में। राइट। तो दिस इज व्हाई यू कैन यूज दिस टूल ऑन अ डेली बेसिस। हर रोज सुबह एक बार चेक कर लो कि कल कौन से स्टॉक में डिलीवरी इंक्रीज हुआ है, कंपेयर टू 5 डेज एवरेज, कंपेयर टू 20 डेज एवरेज भी आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। तो वैसे यू कैन फिल्टर आउट स्टॉक्स। करेक्ट। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉट ओनली स्विंग ट्रेडर, ये आई थिंक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी ये टूल बहुत ही अच्छा है। करेक्ट सर। तो बस थैंक यू प्रसिद्ध, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से आपको तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये डिलीवरी वॉल्यूम्स ट्रैक करने के लिए, बिकॉज वो है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर किसी कार को आगे जाने के लिए पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक कार है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, तो एक तरीके से वो डिलीवरी वॉल्यूम आपका पेट्रोल है, राइट। उसके बाद उसमें एक अच्छा मोमेंटम बनता है स्टॉक में। तो थैंक यू प्रसिद्ध, एंड आप लोगों को पसंद आया है तो आप मुझे बताइए कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप एक लाइक कर देंगे तो हमारे अच्छा लगेगा हमें, एंड आपके जो भी विचार हैं कि आप ये डिलीवरी वॉल्यूम टूल को कैसे यूज़ कर सकते हो, आप नीचे कमेंट्स करके बताइए। अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो हमारे पास से तो वो भी हमें बताइए, हम ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे। एंड आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।